हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 18 की शुरुआत में जिंग शियॉन से पूछती कि तुम तो एक हफ्ते तक वापस नहीं आने वाले थे, तो शियॉन कहता है कि यहाँ पर भी एक बहुत जरूरी काम था। जिंग शियॉन से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ असिस्टेंट चेन नहीं आया, तो शियॉन कहता है कि क्यों, तुम चेन से मिलना चाहती थी। जिंग इसके पास आकर कहती है कि तुम हमेशा की तरह जेलस हो गए हो। शियॉन इस बात का जवाब नहीं देता तो जिंग कहती है कि अगर कुछ और नहीं है बात करने के लिए तो मैं घर जा रही हूँ। शियॉन जिंग को रोकता है और अपने साथ जिंग को कार में लेकर चला जाता है। जिंग से पूछती कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, तो शियॉन कहता है कि हम स्टार्स देखने जा रहे हैं। जिंग कहती लेकिन मैंने तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया, तो शियॉन कहता है मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ है। अब ये दोनों एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आ गए होते हैं। जिंग इसकी प्रिपरेशंस देखकर कहती है कि क्या तुम खास तौर पर मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए हो, तो शियॉन कहता है कि हाँ। ये जानकर जिंग को बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब घर पर बैठकर शियू यू को न्यू ईयर का मैसेज कर रही होती है। यू शियू के मैसेजेस पढ़ रहा होता है तो इसकी मॉम इसको खाने के लिए बुलाने आ जाती है, तो यू रिप्लाई दिए बगैर अपनी मॉम के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ शियॉन और जिंग अपना डिनर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। जब ये दोनों अपना डिनर मुकम्मल कर चुके होते हैं तो मैनेजर इनके पास आकर कहता है कि 12 बज चुके हैं और अब आप दोनों को बाहर टेरेस में चले जाना चाहिए ताकि आप फायरवर्क्स देख सकें। जिंग तो फायरवर्क्स देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और अब ये दोनों फायरवर्क्स देखने के लिए बाहर आ गए होते हैं। बाहर आने के बाद जिंग को ठंड लग रही होती है तो शियॉन इसको अपने कोट के साथ कवर कर लेता है। अब जिंग शियॉन को स्टार्स दिखा रही होती है और कहने लगती है कि तुम अब्रॉड में रोजाना ही स्टार्स देख रहे थे, तो शियॉन कहते हैं कि आज इनको देखकर ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिंग इस बात पे मुस्कुरा देती है। शेन घर पर अकेली बैठी होती है, इसीलिए काफी अपसेट दिखाई दे रही होती है और गॉन्जी अपने डैड के साथ शियॉन के घर पर आया होता है। अब गॉन्जी शेन को कॉल करके कहता है कि तुम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर नहीं गई, तो शेन झूठ बोल देती है कि मैं भी वापस आई हूँ। शेन इससे पूछने लगती है कि क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो। गॉन्जी कुछ कहने वाला होता है कि शियू इसको बुलाने के लिए आ जाती है और शियू की बात सुनते ही ये बाय कहकर कॉल बंद कर देती है। अब 12 बजने वाले होते हैं तो सभी लोग विश मांग रहे होते हैं और 12 बजते ही यहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाती हैं और जिंग और शियॉन भी फायरवर्क्स को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। शियॉन जिंग से कुछ कहने ही लगा होता है कि जिंग अपनी विश ऊंची ऊंची बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ। अब जिंग शियॉन को देखने लगती है और अब ये कुछ कहना चाह रही होती है। इतने में यहाँ पर एक वेट्रेस आती है जो कहती है कि मिस्टर शियॉन, आपने जो फ्लावर्स ऑर्डर किए थे वो आ गए हैं। तो शियॉन इस वेट्रेस से कहता है कि इन फ्लावर्स को मेरे पेरेंट्स के घर पर भिजवा दो। ये देखकर जिंग को बहुत ही अजीब सा लगता है। जिंग कहती है कि ये फ्लावर्स तुमने अपनी बहन को देने के लिए मंगवाए थे, तो शियॉन कहता है कि हाँ, उसको रोजेस बहुत पसंद हैं। और अब जिंग को रिग्रेट हो रहा होता है कि इसने शियॉन के साथ होते हुए सिर्फ अपने करियर के बारे में ही क्यों विश मांगी। जिंग से पूछने लगती है कि तुमने क्या विश मांगी, तो शियॉन कहते हैं कि मैंने भी यही विश मांगी कि तुम डिजिटल मैगजीन को अपग्रेड करने में कामयाब हो जाओ। जिंग कहती है कि मुझे अपनी विश देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये दोनों यहाँ पर अपसेट दिखाई दे रहे होते हैं और शियॉन ने अपने हाथ में एक कार्ड भी पकड़ा होता है जो शायद ये जिंग को देने वाला था। गॉन्जी शेन को न्यू ईयर का मैसेज करता है लेकिन शेन बहुत ही अपसेट होती है और इसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करती। शियू भी फायरवर्क्स एंजॉय कर रही होती है। अब ये यू को मैसेज करती है कि क्या हम अगली दफा फायरवर्क्स इकट्ठे एंजॉय कर सकते हैं। यू क्वेश्चन मार्क भेज देता है रिप्लाई में, तो शियू कहती है कि मेरा मतलब है कि क्या मैं आपको डेट करने के लिए परस्यू कर सकती हूँ, लेकिन यू इसको यही मैसेज करता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। इस रिप्लाई को पढ़कर शियू अपसेट हो जाती है। अब शियू के पास उसकी मॉम आती है और कहने लगती है कि क्या तुमने अपने अंकल को न्यू ईयर विश किया है, तो शियू कहती है कि तुम्हें भूल गई, मैं अंकल को भी मैसेज करती हूँ। अब जिंग को घर आ जाता है। जिंग शियॉन को आज के लिए थैंक्स करके अपने घर जा रही होती है, तो शियॉन इसको रोककर हैप्पी न्यू ईयर कहता है और इसके बाद ये यहाँ से चला जाता है। जिंग शियॉन से बात कर रही होती है, वो इस बात पे बहुत हैरान होती है कि एक ट्रक रोजेस का भरा हुआ शियॉन ने तुम्हें नहीं दिया और अब तुम उससे कन्फेस करने के लिए तैयार हो। तो जिंग कहती कि हाँ। जिंग कहती है कि मैं हमारे दरमियान हर चीज क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरह कुछ कहे बगैर रिलेशनशिप में रहना मेरे लिए आसान नहीं है और वैसे भी शियॉन मुझे बहुत डिफरेंटली ट्रीट करता है। शेन कहती है कि हो सकता है कि वो बहुत जल्दी में आया हो, तो उसको ऐसा महसूस हुआ हो कि वो भी इस सब के लिए तैयार नहीं है। जिंग कहती कि हाँ, ऐसा हो सकता है। और अब शेन जिंग से इसकी विश के बारे में पूछती है और जब इसको बताती है कि मैंने अपने करियर के बारे में विश मांगी, तो शेन भी इस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम इस तरह की गलती कैसे कर सकती हो। आज शियू यू से पूछ रही होती है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। इतने में शियॉन इसके पास आता है और उसे कहता है कि तैयार हो जाओ, हम लोग हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे हैं। शियू कहती कि मैं नहीं जाऊंगी और अब जिंग और शेन भी हॉर्स राइडिंग के लिए आ गई होती है। गॉन्जी शियॉन से पूछता है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, तो शियॉन कहता है कि सॉलिड स्टेट बैटरी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन एज्यूर ब्लू के साथ मुझे नहीं लगता कि सूटेबल है। अब गॉन्जी कहते हैं कि कुछ दिनों पहले मैं एक
टेम्पल पर गया था और वहाँ से इसके लिए एक गुड लक चार्म लाया होता है। शियान इसको बहुत गौर से देख रहा होता है और इसके ऊपर लिखा होता है कि आप जो भी चाहते हैं वो आपके पास आएगा। ये पढ़कर शियान कुछ सोच ही रहा होता है कि इतने में यहाँ पर ज़ेंगशु और शेन आ जाती हैं। शेन यहाँ पर गॉन्जी को देखकर रुक जाती है और जैसे ही शियान ज़ेंगशु को देखता है तो ये मुस्कुराने लगता है और अब इस चार्म को देख रहा होता है क्योंकि इसने यही विश मांगी होती है और इसकी पूरी भी हो गई होती है। गॉन्जी दोनों को यहाँ पर देखकर काफी सरप्राइज हो रहा होता है तो ज़ेंगशु कहने लगती है कि हम तो ऐसे ही यहाँ पर आए थे लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तुम दोनों भी यहाँ पर होगे, इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। तो गॉन्जी कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, ये रेस कोर्स बहुत बड़ा है तो कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। गॉन्जी शेन से कहता है कि तुम यहाँ पर पहली दफा आई हो तो मैं तुम्हें ये रेस कोर्स दिखा देता हूँ। शेन गॉन्जी के साथ चली जाती है और आज मिस ये भी अंकल गॉन के साथ यहीं पर आ गई होती हैं। मिस ये ज़ेंगशु को देखकर रुक जाती हैं तो अंकल गॉन कहने लगते हैं कि गॉन्जी यहाँ पर अपने दोस्तों को लाया है, हमें चलकर उनको हेलो बोलना चाहिए। लेकिन मिस ये ज़ेंगशु को देखकर यहाँ पर जाना नहीं चाह रही होती और मिस्टर गॉन से कहने लगती हैं कि हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मिस्टर गॉन कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, हम कहीं और चलते हैं। शियान गॉन्जी और शेन के साथ चली जाती है जबकि शियान यहीं पर बैठा होता है। गॉन्जी इन दोनों से कहता है कि मैं तुम लोगों के हॉर्स लेकर आता हूँ, जबकि शियान यहाँ बैठा ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये लोग वहाँ पर कर क्या रहे हैं। गॉन्जी शेन से कहता है कि ये हॉर्स बचपन से ही मेरा फेवरेट है और मैं खास तौर पर इसको तुम्हारे लिए लाया हूँ। गॉन्जी अब इन दोनों से कहता है कि तुम लोग पहले जाकर चेंज कर लो। शियान ज़ेंगशु के पास आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो ज़ेंगशु कहती है कि ये तुम्हारा रेस कोर्स तो नहीं है। शियान कहता है लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पर आने नहीं दे सकता। गॉन्जी कहता है कि तुम्हारा ये जोक वाकई में बहुत फनी था और कहने लगता है कि चूंकि ज़ेंगशु शेन की दोस्त है तो ये मेरी भी दोस्त है। गॉन्जी अब ज़ेंगशु और शेन से कहता है कि मैं तुम लोगों को ड्रेसिंग रूम तक ले चलता हूँ और ज़ेंगशु भी शियान को इग्नोर करके इन दोनों के साथ चली जाती है। शेन ज़ेंगशु से पूछते कि आखिर तुम शियान के साथ क्या कर रही थी, तो ज़ेंगशु कहती कि मुझे नहीं पता कि इसको क्या हुआ है। शेन कहती है कि लेकिन मैं देख सकती हूँ कि शियान तुम्हारी बहुत केयर करता है। शियान भी खड़ा है पीछे इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। अब शियान ड्रेसिंग कोड के अंदर आता है तो ज़ेंगशु और शेन शियान के बारे में बात कर रही होती है। ये यहाँ पर खड़ा होकर इनकी बातें सुनने लगता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर गॉन्जी शियान को बुलाने के लिए आ जाता है तो इनको पता चल जाता है कि बाहर खड़ा कोई इनकी बातें सुन रहा था। शेन दरवाजा बंद होने की आवाज सुनती है तो ज़ेंगशु से कहने लगती है कि मैं शियान को जाकर सारी बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं मजाक कर रही थी। तो ज़ेंगशु कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर उसे इस बात पे यकीन नहीं हुआ तो मुझसे खुद ही बात कर लेगा और अगर वो इन मामूली सी बातों की एक्सप्लेनेशन मांगेगा तो ऐसे इंसान को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शेन कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तुम अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाओगी। तो ज़ेंगशु कहने लगती है कि हमें अभी मिले हुए थोड़ा ही अरसा हुआ है और मैं भी उसको भी अच्छे तरीके से नहीं जानती और ना ही मैं उसको जान पा रही हूँ। शेन जैसे ही अपना कर्टन पीछे करती है तो शियान सामने खड़ा होता है। ये कुछ कहने ही वाली होती है कि शियान इसको मना कर देता है। शेन बाहर आती है तो गॉन्जी इसको देखकर कहता है कि तुमने स्कार्फ को गलत बांधा है और फिर शेन के लिए इसको ठीक करने लगता है। अब ज़ेंगशु बेल्ट बांध रही होती है कि शियान यहाँ पर आ जाता है और ज़ेंगशु के लिए बेल्ट बांधने लगता है और ज़ेंगशु को हक करके कहने लगता है कि कल तुम्ही ने मैसेज किया था कि मैं स्ट्रेंज क्यों लग रहा था। ज़ेंगशु तो शॉक में होती है। शियान इसे कहता है कि तुम जवाब नहीं दोगी। ज़ेंगशु इसको देखती जरूर है लेकिन कोई जवाब नहीं देती है। फिर शियान भी यहाँ से चला जाता है। अब गॉन्जी और शेन राइड कर रहे होते हैं तो शेन गॉन्जी से पूछती है कि तुम्हें राइडिंग इतनी पसंद क्यों है। गॉन्जी कहते हैं क्योंकि इससे मुझे आजादी का एहसास होता है। शेन कहती कि मुझे भी आजादी पसंद है। तो गॉन्जी कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर आ सकती हो जब तुम्हारा दिल चाहे। यहाँ पर ज़ेंगशु भी रेडी होकर आ गई होती है। शियान इसके पास हॉर्स लेकर आ रहा होता है तो ज़ेंगशु को अपना पिछला एक्सपीरियंस याद आ रहा होता है। शियान इसको बैठने के लिए कहता है तो ज़ेंगशु कहती है कि मैं तो आज सिर्फ देखने के लिए आई हूँ। शियान कहता है कि तुम खुद बैठोगी या मैं तुम्हारी मदद करूँ। ज़ेंगशु कहती है कि इस चॉइस देने का कोई फायदा नहीं है और वह खुद ही जाकर हॉर्स पर बैठ जाती है। लेकिन इस दफा शियान आराम से ही हॉर्स को चलाता है। लेकिन ज़ेंगशु बहुत ऑकवर्ड फील कर रही होती क्योंकि शियान ने काफी देर से कोई बात नहीं की होती। राइडिंग करते हुए शाम हो गई होती है और अब गॉन्जी और शेन सनसेट एंजॉय कर रहे होते हैं। शियान और ज़ेंगशु यहाँ पे बैठे होते हैं तो ज़ेंगशु कहने लगती है कि आज वाली राइड काफी अच्छी थी मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस के मुकाबले में। शियान कहने लगता है कि उस टाइम पर तुम मुझे इंटरव्यू के लिए चेस कर रही थी तो मैं तुम्हें भगाने की कोशिश कर रहा था। ज़ेंगशु कहती है कि पहले मैं इंटरव्यू के लिए तुम्हें चेस कर रही थी क्योंकि वो इंटरव्यू मेरे लिए बहुत अहम था। शियान इससे पूछता है कि फिर तुम अब क्या सोचती हो और इसी मोमेंट पर एपिसोड 18 खत्म हो जाती है।